नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हम पतले हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो बहुत बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो आज आपको अपडेट देंगे कि क्या कर रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं। और अब जैसा हमने आपको बताया था 10 दिन में ऑलमोस्ट 4.5-5 किलो वेट लॉस हुआ था। अब अगले 10 दिन में कितना वेट लॉस हुआ है, सोचिए सोचिए, आज हम आपको बताएंगे। पिछला अपडेट और अभी का अपडेट पहले देने पर बताएं दिक्कतें क्या है। दिक्कतें बहुत आ रही हैं। एक तो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है और बिजी चलने में क्या हो जाता है, हॉस्पिटल में जब आते हैं तो एक्सरसाइज का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। और दी ओनली थिंग वी कैन डू इज़ प्रॉपर डाइट ले लो। डाइटिंग इज़ फाइन, उसमें भी एक दो चीट हो गई है, चीट मील हो गया है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, बाहर से कुलचे खा लिए, खाने पड़ गए, ऐसा कुछ हो गया तो चीट मील हो गई है। ये उसका भी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट नहीं हो पाई, हो जाती है, बीच बीच में मिस्टेक्स हो जाती हैं। पानी इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन इंटेक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन इंटेक हम कोशिश करते हैं हमेशा बरकरार रखें। जो मेन चीज़ हमें आपको बतानी थी कि लास्ट हमने अपना 28 लास्ट मंथ के सितंबर 28 को हमने अपना बीएमआई का किया था। तो उसमें हमारा ऑलमोस्ट वज़न था 113.90, 113.90, यानी कि ऑलमोस्ट 114 किलो। और अब हमने 10 दिनों के बाद यानी 8 तारीख को, आज थोड़ा लेट हो गया है वीडियो बनाने में, मगर 8 तारीख को हमने अपना बीएमआई रिपीट किया था। तो उसमें हमारा जो वेट लॉस हुआ है वो हुआ है 112.2, यानी ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 किलो, राइट, ऑलमोस्ट यानी 2.25 किलो। सो अब की बार जो पहली बार 4.5-4, 5 किलो था, अब वो घट के हो गया 2.25 किलो। सो ये है नेचुरल, बिना किसी उल्टे सीधे सप्लीमेंट्स, बिना किसी फैट लॉस सप्लीमेंट, बिना किसी स्टेरॉइड के ऐसा होता है। जो ओबेस लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, पहली बार जब डाइट चेंज करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, ड्रास्टिक वेट लॉस दिखता है, पहले मजा आ गया, राइट, ओ वाह वाह। सेकंड वाले में कम हो जाता है, थर्ड वाले में और कम हो जाता है, इट कम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। जो भी करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, मसल ग्रोथ होगी। प्रोग्रेसिव वेट लॉस करना है तो प्रोग्रेसिव कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। जो इस थर्ड वाले इसमें तो मेरे से अभी हो ही नहीं पाई, मेरे को लग रहा है कि थर्ड वाले में पता नहीं वेट लॉस होगा कि नहीं होगा। सो लेट्स कंपेयर। सो कंपैरिजन में आपके सामने ला देंगे वीडियो में। सो कंपैरिजन में लास्ट वाले में हमारा जो बीएमआई था, जो हमारा बॉडी में 34.4 था, अब आ गया 33.9। सो बीएमआई ऑलमोस्ट आधा ही, हाफ पॉइंट से कम हुआ है। और बॉडी फैट परसेंटेज जो होता है, फैट मास, वो 13.6 से 13.5 हुआ, यानी ये थोड़ा सा कम हुआ है फैट मास। और अगर हम मसल मास की बात करें तो स्केलेटल मसल मास 35.55 केजी था, जो 35.13 केजी हुआ, मतलब वो भी कम हुआ है। समझ रहे हैं? सो बॉडी मास भी इसमें सिंपल सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ फैट लॉस होगा, आपकी मसल भी लॉस होती है। दैट इज़ मोर कंसर्निंग टू मी, बिकॉज उस टाइम पे इस 10 दिन के बीच में मैंने कार्डियो थोड़े ज़्यादा किए थे। एंड कार्डियो में इशू क्या होता है, बॉडी बर्न्स मोर fats as well as it burns more this thing. So I need to concentrate on exercises, muscle exercising more. And फ्री फैट मास भी हमारा कम हुआ है 20.8 से 20.4। दैट इज़ गुड, हमें आराम से उस लेवल पे आना है। बट द गुड थिंग इज़, अगर आप स्केलेटल मसल मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो जितना आपके एक आइडियल बॉडी के अंदर मसल मास होना चाहिए मेरी बॉडी के अंदर, उससे एवरेज से ज़्यादा है। होल बॉडी में 35.5, 37 तक ये मानते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर 37.4 आपका स्केलेटल मसल मास होना चाहिए था, मेरे में 35.5 ऑलरेडी है। सो इट्स अ गुड हाई मसल। और मेरे पास अब कि वो 35.5 से 35.1 हो गया है, तो ये मेरे लिए बहुत कंसर्निंग है। और मेरे को देखने से भी, मेरे को अपने आप को देखने से लगता है कि यार ये तो मसल कम हो रही है, ये भी मसल कम हो रही है, ये भी मसल कम हो रही है। इट फील्स बैड बिकॉज वह बहुत हाइट मेरी बहुत लंबी है। सो लंबे लोगों में ऐसा इशू होता है, अगर उनकी वो बहुत ऐसे श्रिंक हो जाएंगे ना, पतले हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पतले लगते हैं। सो दैट इज़ मोर कंसर्निंग, राइट। पेट तो बाद में जाएगा, जो पेट बाहर लटका हुआ है वो बाद में जाता है, वो लास्ट में जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो
ये आपकी, ये कई हर एक इंसान जो मेरे जैसा उनकी दिक्कतें हैं। सो द टारगेट विल बी नॉट टू जस्ट गो ऑन कि वेट लॉस होना चाहिए, वेट लॉस होना चाहिए। द टारगेट शुड बी कि मसल बिल्ड होनी चाहिए। एंड द आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स देयर। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, इनिशियली जब मैंने एक्सरसाइजेज शुरू करी थी तो मेरे राइट शोल्डर में इशू आ रहा था। सो आई वॉज नॉट एबल टू डू, पहले तो हैवी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज अभी उतनी आदत नहीं रहेगी, राइट, तो हैवी नहीं कर पा रहे थे। सेकंड, टाइम ही नहीं मिल रहा था, राइट, क्योंकि आपको पता है घर पे माता जी हैं, उनको भी बहुत टाइम देना पड़ता है, बच्चे को टाइम देना पड़ता है, ऑनलाइन कंसल्टेशंस है, वीडियो बनाने हैं, रोज़ के वीडियो है, अरे बाप रे, बहुत 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 बिजी हो जाता है। तो इसलिए कई बार वीडियो नहीं बन पाते, कई बार काम नहीं हो पाता, कई बार कुछ कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, राइट। और फिर लेग डे मार दिया गलती से तो इतने पैर दर्द, अगले दिन तो कोई एक्सरसाइज ही ना हो, रेस्ट लेना ही कंपलसरी पड़ गया। तो ऐसा हो जाता है, कई बार नींद पूरी नहीं होती, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नींद। हॉस्पिटल में लोग उठा देते हैं, ये आ गया, हार्ट अटैक आ गया, ये आ गया, और घर पे माता जी उठा देती हैं, उनका दिक्कत है, उनकी सांस फूलने लगती है, उनको यूरिन आ जाता है, तो फिर उनकी हेल्प करनी पड़ती है। सो आई हैव दीज प्रॉब्लम्स, राइट, नॉट बहाना, ठीक है, इसके साथ भी करेंगे। बट पीपल हु डोंट हैव दीज प्रॉब्लम्स, हु आर डेडिकेटेड, कैन एक्चुअली डू इट मच बेटर देन दिस, है ना। प्रॉपर नींद से, प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से, प्रॉपर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज से, देर आर प्रॉब्लम्स इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो, राइट। इवन टुडे आई सेकेंड गेस माई एवरी सिंगल एक्सरसाइज कि ये सही इफेक्ट दे रहा है मसल पे या वो सही इफेक्ट दे रहा है, एंड इट इज़ देयर, ऑलवेज देयर। विल टॉक अबाउट एक्सरसाइजेज ऑल्सो। सो ये बहुत ज़रूरी है। सो वॉट आई ट्राई टू डू, सो अब मैंने क्या किया, पहले मैं क्या कर रहा था, सो आई यूज टू लाइक डेली बेसिस पे, आई कुड नॉट टेक आउट टाइम टू कि भाई बहुत सारा कार्डियो करें, बहुत सारा टाइम निकालें एक्सरसाइज के, तो आई यूज टू डू, बहाने से हम कार्डियो करते थे। जैसे हम बताएं, एक दो चीज़ें आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे। जैसे गेट क्रॉस करने लगे हैं तो गेट को पकड़ लिया और यू स्टार्ट जंपिंग एंड डू 100 जंप्स देयर, 100 जंप्स, तो 100 क्या हो गया, स्किपिंग होगी, 100 स्किप हो गया। ये मतलब स्किपिंग में कोई ज़रूरी थोड़ी रस्सी पकड़ के स्किपिंग करना है, बिना उसके अगर आप जंप कर ले तो क्या दिक्कत है। फिर आप दे कैन डू लाइक 100 स्क्वाट्स कर लो, या जब सो रहे हो रात को सोते सोते प्लैंक्स कर लो, प्लैंक लेट जाओ, दो दो बार तीन बार प्लैंक कर लो। सो दैट आई एम डूइंग राइट नाउ ऑल्सो। सो प्लैंक आई विल कंटिन्यू, स्क्वाट्स आई विल कंटिन्यू, जंप स्क्वाट्स आई विल डू दैट, डोर पकड़ के हम ये करते हैं। सो दिन भर में 10 या मान लो इवन 1000 भी अगर आपके जंप्स हो जाते हैं ऐसे, तो 2000 हो जाते हैं, दैट इज़ नॉट बैड, राइट। वॉक हो जाती है, जो हमारा ये ट्रैकर है, ट्रैकर बता देता है कि पूरे दिन में कितने स्टेप्स हो गए, वो स्टेप्स जैसे काउंट करो आप। अब ये अगला दिन आ गया इसमें, बताओ। सो स्टेपर्स आप रख सकते हो कि काउंट करें कितने स्टेप्स हो गए। अगर आप 10,000 15,000 स्टेप्स करते हो पूरे दिन में, सो किसी और कार्डियो की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आप 5,000 स्टेप्स करते हो, थोड़ा बहुत आप कार्डियो कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक लिमिट है कार्डियो की। इफ़ यू डू ओवर ओवर कार्डियो कर लोगे तो यू लूज अ लॉट ऑफ मसल। स्किनी बन जाना बहुत मुश्किल नहीं है, it's very difficult to retain your muscles. So I am worried right now that I lost almost like half, 40 grams of muscle, है ना, 0.4 this thing, so it's not good. I lost some muscle, so I don't want to lose muscle, that is more important. So I'll need to exercise more in that way, or I need to do a little bit of additions in my diet. So I'm thinking of adding creatine in the diet. So अभी तो नहीं हुआ add, but करूँगा मैं. So I'll add creatine in the diet, and then I'll tell you that I have added creatine on a daily basis. और अभी नेक्स्ट टारगेट होगा मिनिमाइज करना मसल लॉस का, ऑल्दो वो हो सकता है इस नेक्स्ट 10 दिन वाले गैप में उतना ना हो पाए, या हम थोड़ा लंबा गैप लें, 15 दिन का ले लेते हैं। तो I'll do a this BMI test after maybe 2 weeks, 15 days, right? So end of September we'll do that. End of September में करके आपको बताऊंगा। और एक्सरसाइजेस यू नीड टू डू, एंड आई नीड टू डू एक्सरसाइजेस। और ऐसे स्टेज में अगर आपको कई बार बिकॉज यू आर गोइंग वेरी लो कार्ब, यू आर देन मसल पेन्स होते हैं, बॉडी पेन्स होते हैं,
यू गेट मसल स्पाजम्स। ये 2 दिन से मेरा ये दिस पीछे से स्पाजम सा हो गया था ठंड में सोने के बाद ना, एसी में सो गए, ठंड में स्पाजम हो गया। एंड दैट इज़ नॉट समथिंग कि वो इशू है, दैट इज़ अ बॉडीज रिएक्शन। यू हैव अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, समटाइम्स यू फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पी पाते, वेस्ट प्रोडक्ट निकले नहीं, स्पाजम में चली जाती है बॉडी। अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स हैपन एंड मिस्टेक्स आर मेड। मैं मिस्टेक्स करता हूँ तो आप नहीं करोगे, बताओ। सो एवरीबडी डज मिस्टेक्स। पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट एंड हैव सम गाइडेंस। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर भगवान भरोसे फिर आप भटक ही जाओगे। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ शोइंग यू व्हाट आई एम डूइंग, राइट। एंड डाइट अभी कंसिस्टेंट रख रहे हैं, एग्स हम खा रहे हैं लगातार, और कोशिश कर रहे हैं ब्रेड्स, रोटी और बिल्कुल मिनिमम खाएं, कभी खाएं भी तो गलती से एक खाएं, राइट, मैक्सिमम। ठीक है, तो दैट्स व्हाट इट इज़ दिन भर में। और डाइटिंग करो, पानी ज़्यादा पियो, एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो। सो दिस इज़ द आइडिया। फिर नेक्स्ट अपडेट हम आपको देंगे कि आगे का कैसा चल रहा है, देखते रहो और शेयर करो। अगर कुछ लोगों का हेल्प हो जाए तो क्या दिक्कत है। ओके, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी।